जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। आज का यह वीडियो 9वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में संस्कृत भाषा का एक आदर्श प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अपठित अवबोधनम, और इस प्रश्न में एक गद्यांश होता है जिसको पढ़ने के पश्चात उसके बाद में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश से चुनकर लिखने होते हैं। देखिए, एकदा भोज नाम नृपा आसीत्। एक बार भोज नाम का एक राजा था। प्रजापालने अति कुशलः स स्नेहेन प्रजा अपालयत्। प्रजापालन में वह बहुत कुशल था और प्रजा को बहुत स्नेह से पालन करता था। परम नृपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीना च आसन। लेकिन राजा के पुत्र मूर्ख, अशिक्षित और गुणहीन थे। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से राजा अतीव चिंताकुल आसीत्। राजा बहुत चिंतित रहता था। किम करोमि, क्या करूं? कथम एतान मम विद्याहीन पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। कैसे मैं अपने इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न बनाऊंगा। इति विचिन्त्य स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषयत्। ऐसा सोचकर अगले दिन राजसभा में आकर राजा ने घोषणा की, अस्ति कश्चित् विद्वान पंडितः यः मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थ भवेत्। कि इस सभा में कोई विद्वान पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण बना सकता है। एतत् आकर्ण्य, ऐसा सुनकर देवदत्त नाम पंडितः किंचित विचार्य नृपम भोजम उत्साहपूर्वकम अवदत्। यह सुनकर देवदत्त नाम का एक पंडित कुछ देर विचार विमर्श करता है और उत्साहपूर्वक राजा भोज को कहता है, महाराज, अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि। मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। तत ते राजकुमाराः विद्यालाभाय देवदत्त पंडितेन सह अगच्छन्। और उसके पश्चात वे सब राजकुमार विद्या प्राप्त करने के लिए देवदत्त नामक पंडित के साथ चले गए। असौ पंडितः पशु पक्षी जंतु नाम कथा भी, और उस ब्राह्मण ने जंतु पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम कुर्वन्, उन राजपुत्रों का मनोरंजन करते हुए सरलतया तेभ्य नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षयत्। बहुत सरलता से उन्हें नीति शास्त्र का ज्ञान दे दिया। ततः आरभ्य ते राजपुत्राः सकल शास्त्र संपन्नाः नीति शास्त्र निपुणाः च अभवन्। और उसके पश्चात वे राजपुत्र सभी प्रकार के शास्त्रों को संपन्न करते हुए नीति शास्त्र में निपुण हो गए। तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। देखिए, पहला प्रश्न, नृपस्य नाम की मासीत, राजा का नाम क्या था? तो इसके लिए है भोज। नृपस्य नाम भोजः। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रजापालने राजा कीदृश आसीत्। प्रजापालन में राजा कैसा था? प्रजापालने राजा अति कुशलः, अति कुशलः। तीसरा प्रश्न देखिए, के मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीना च आसन्। के मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीना च आसन् नृपस्य पुत्राः। उत्तर होगा नृपस्य पुत्राः। देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। नृपः राजसभायाम आगत्य किम अघोषयत्। राजा ने राजसभा में आकर क्या घोषणा की? देखिए, राजसभायाम आगत्य अघोषयत् यत् अस्ति किंचित् विद्वान पंडितः
मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थः भवेत्। यहां तक का लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, देवदत्तः केन प्रकारेण राजकुमारान् अशिक्षयत्। यहां से है, पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः तेषां राजकुमाराणां मनोरंजनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्रम् अशिक्षयत्। यहां तक का लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देवदत्त नाम पंडितः नृपं भोजं किम अवदत्। यहां से देखिए, देवदत्त नाम पंडितः नृपं किंचित विचार्य नृपं भोजम उत्साहपूर्वकम् अवदत् यत् अहम् एतान् राजकुमारान् नीतिशास्त्रेषु निपुणान् कर्तुं समर्थो अस्मि। यहाँ तक का लिखना है। देखिए आगे, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं लिखतः। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है। यहाँ हम लिख सकते हैं राजा भोजः, दूसरा लिख सकते हैं राजा भोजस्य मूर्खः पुत्रः, और इसके अलावा हम बना सकते हैं अद्वितीय गुरु देवदत्तः। इन तीनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः। यथा निर्देश उत्तर देना है। आसन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आसन क्रियापद के लिए कर्तृपद कौन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर है पुत्रः, इसका होगा पुत्रः। आगे चलिए, स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम् आगत्य अघोषयत्। अत्र ससर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। राज्ञे। इसका उत्तर होगा राज्ञे। नृपस्य पुत्राः गुणहीना आसन्। अत्र विशेष्य पदम किम। पुत्राः। अत्र विशेष्य पदम पुत्राः। शिक्षिताः इति पदस्य कृते किम विलोम पदम प्रयुक्तम। शिक्षिता के लिए कौन सा विलोम पद प्रयुक्त है। अशिक्षिता। इसके लिए होगा अशिक्षिता। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भवतः नाम दीपकः। यहाँ एक पत्र लिखना है। पहले पत्र जो आता था वो रिक्त स्थान पूर्ति करके लिखना होता था, लेकिन अब आपके लिए नाम, कक्षा इत्यादि और विषय दिया होगा। उस विषय पर आपको अपने आप पत्र लिखना है। भवतः नाम दीपकः। आपका नाम दीपक है। नवमी कक्षायां पठति। नौवीं कक्षा में पढ़ते हो। वित्तकोशस्य दोष कारणेन, बैंक की गलती के कारण, अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति भवान न प्राप्तवान। इस साल की छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल पाई है। तत् शीघ्र निवारणार्थम वित्तकोशस्य प्रबंधकाय एकम पत्रम लिखतु। और इस समस्या का समाधान करने के लिए बैंक के मैनेजर को एक पत्र लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में लिखित रूप में एक पत्र के रूप में मिलेगा। देखिए, तीसरा प्रश्न, अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखतः। चित्र को देखकर वाक्य लिखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको वीडियो के अंत में लिखित रूप में मिलेगा। 5 वाक्य आपके लिए। आगे चलिए, रक्षाबंधनम। इसके अथवा में है रक्षाबंधनम। इसका और चित्र वर्णन का दोनों का 5-5 वाक्यों में वर्णन इस वीडियो के अंत में लिखित रूप में आपको मिलेगा। देखिए आगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद होता है, जिसमें आपको संस्कृत के 5 वाक्यों, हिंदी के 5 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखना होता है। देखिए, सबसे पहला वाक्य, सबको संस्कृत पसंद है। सबको संस्कृत पसंद है। सर्वेभ्यः संस्कृतं रोचन्ते। सर्वेभ्यः संस्कृतं
रोचते। नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। नदीम उभयत वृक्षाः सन्ति। लड़का कलम से लिखता है, बालकः कलमेन लिखति। सेवक ने अपना कार्य किया, सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अहम सर्वदा सत्यम वदामि। संस्कृत दुनिया की पुरानी भाषा है। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखित रूप में वीडियो के अंत में मिलेगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। अब देखिए खंड ग, इसमें व्याकरण आपके लिए होगी। और देखिए पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुतः। अधोलिखित पदों की संधि और संधि विच्छेद करना है। नरोत्तमः, नर जमा उत्तमः। नर के र में अ और आगे उ दोनों को मिलाकर ओ बनेगा, नरोत्तमः बनेगा, नरोत्तमः, नरोत्तमः। आगे देखिए सदैव, सदैव, सदा जमा एव, सदा जमा एव, सदैव। नेक्स्ट देखिए नौ जमा इक, नौ जमा इक अयादि संधि का उदाहरण है नाविक। नौ जमा इक नाविक। आगे देखिए नी जमा अवसत यण संधि का उदाहरण है न्यवसत। न्यवसत यण संधि का उदाहरण है ये न्यवसत। आगे देखिए कालिंद आत्मजा, कलिंद, कलिंद जमा आत्मजा, कलिंद आत्मजा। देखिए आगे प्रश्न नंबर 6, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित रूपा शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अहम खाली स्थान दुहिता अस्मि निर्धन मातुः। पहला होगा निर्धन मातुः। मल्लिका खाली स्थान गता धर्म यात्रायै। दूसरे में आएगा धर्म यात्रायै। तीसरा देखिए जनाः खाली स्थान किम किम न कुर्वन्ति उदर पूर्णाय। उदर पूर्णाय पेट भरने के लिए। आगे देखिए वृक्षात खाली स्थान पतन्ति। यहाँ पत्ते का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए जल बिंदवः, जल बिंदवः, वृक्षात जल बिंदवः पतन्ति। नेक्स्ट देखिए पितरी, अत्र का विभक्ति। पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति है। यह सप्तमी शब्द में पीछे की मात्रा आएगी, इसमें गलती से आगे की मात्रा लगी हुई है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपके लिए है धातु रूप। देखिए पहला प्रश्न है सर्वे सुखिनः भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। गम धातु लोट लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचन रूपम किम भवति। लोट लकार में बहुवचन में उत्तम पुरुष। गच्छामः क्या होगा, गच्छामः। तो आगे देखिए हय त्वम कुत्र। त्वम मध्यम पुरुष अगच्छ। वयम श्वः प्रातः संस्कृतं पठिष्यामः। वयम श्वः प्रातः संस्कृतं पठिष्यामः। देखिए आगे ताः महिला मालां रचयन्ति। ताः महिला मालां रचयन्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8, कारक और उपपद विभक्ति में आश्रित्य
विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुत। कारक और उपपद विभक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, बालः सिंह शब्द की पंचमी विभक्ति। सिंह शब्द अकारांत पुल्लिंग है, तो राम की तरह इसके शब्द रूप रहेंगे सिंघात। बालः सिंघात बिभेति। धर्मेण यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और इसके साथ अलम का प्रयोग होगा। धर्मेण हीन, यहाँ पर हीन शब्द आएगा, न कि अलम। अगर यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन किया होता तो तृतीया के साथ अलम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हीन अर्थ में तृतीया का प्रयोग है, हीन। धर्मेण हीन न शोभते। देखिए आगे, स खालिस्थान निवेदयति। गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति गुरुवे। स गुरुवे निवेदयति। फिर विद्या शब्द की तृतीय विभक्ति विद्यया। विद्यया। हीन पशुभिः समानः। जैसे हीन के अर्थ में ऊपर तृतीय विभक्ति थी धर्मेण, उसी तरह से यहाँ भी विद्यया। आगे चलिए, खालिस्थान निक्षा वृक्षा सन्ति। निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राजमार्गम। देखिए, राजमार्गम। राजमार्गम निक्षा वृक्षः सन्ति। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय को अलग करके या जोड़कर लिखना है। माता वस्त्राणि। माता वस्त्रम प्रजमाक्षाल धातु और लेप प्रत्यय। भोजनम पचति। प्रक्षाल्य। लेप का यह शेष बचता है। प्रक्षाल्य, यहाँ पर ये वाला गलत हो गया, ये वाला प्रक्षाल्य आएगा। प्रक्षाल्यः। बालकः पुस्तकानि आनेतुम् आपणं गच्छति। बालकः पुस्तकानि आनेतुम् आपणं गच्छति। आनेतुम्, आनी और तुमुन। आनी तुमुन, आनेतुम। आगे देखिए, शिष्य गुरुं नमजमा कत्वा नत्वा। गुरुं नत्वा नमजमा कत्वा। आगे चलिए, मल्लिका तु धर्मयात्रायै गमजमा कत। मल्लिका स्त्रीलिंग है तो गता, तो आएगा गता। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपके लिए हैं अंक भरने हैं। संस्कृत में गिनती। इसके लिए हमें संस्कृत में 100 तक गिनतियां या संख्याएं पता होना आवश्यक है। देखिए, मम विद्यालये 14 चतुर्दश चतुर्दशः अध्यापकाः सन्ति। सेकंड देखिए, इंद्रधनुषी सप्त। 7 के लिए होगा सप्त वर्णाः भवन्ति। आगे देखिए, मम खालिस्थान 4 है और वाहनानि। तो 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में होती हैं। तो 4 के लिए होगा चत्वारि। चत्वारि। आगे चलिए, आगे है क्रीडा क्षेत्रे खालिस्थान छात्राः क्रीडन्ति। 3 के लिए त्रयः छात्राः क्रीडन्ति। आगे चलिए, स खालिस्थान पत्रम लिखति। पत्रम नपुंसकलिंग है और एक है तो एकम। एक है तो एकम। स एकम पत्रम लिखति। प्रश्न नंबर 11। अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य वा उत्तरम चिनुत। उत्तरम लिखतः। परिजन परिजम जनः परिजनः। आगे चलिए,
परिजनः के बाद हमारे पास है दुस् जमा साहसः। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, दुस्साहस और दुस्साहस। एक तो लिख सकते हैं दुस्साहस और दूसरे तरीके से हम इसी को लिख सकते हैं दुस् जमा साहस। दूसरा तरीका हम लिखेंगे दुस्साहस, दुस्साहस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संगति, सम जमा गति, संगति। नेक्स्ट देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक, अनु उपसर्ग है और नासिक, अनुनासिक। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रति जमा आगच्छति, यहाँ यण संधि हो जाएगी, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति। इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न जो है उसमें है आपका अव्यपद। निम्नलिखित अव्यपदानां रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित अव्यपद, मंजूषा से हमें अव्यपद चुनना है और फिर उसको रिक्त स्थान में डालना है। देखिए, शंखनादः खाली स्थान भवति, उच्चै, उच्चै पे आएगा एक। कक्षात बहि, बहि पर आएगा दो। विद्यायाम, विद्याम खाली स्थान जनः अपूर्णा भवन्ति, विना, विद्याम विना जना अपूर्णा भवन्ति। और चौथा बचा हमारे पास वृथा। इस तरह से पहले में उच्चै, दूसरे में बहि, तीसरे में विना और चौथे में वृथा। अब हमारा जो खंड होता है घ प्रारंभ, उसमें पठितावबोधन होता है। पठितावबोधन मतलब हमारी शेमुषी भाग 1 से जो पाठ हमने पढ़े हैं उनके आधार पर एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा और एक नाट्यांश मिलेगा। और ये तीनों 5-5 अंक के होते हैं। और जैसे अपठित अवबोधन में गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे, ऐसे ही इन तीनों में भी इनको पढ़ना होगा और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। देखिए, हम देखते हैं गद्यांश को। यह स्वर्ण काका से लिया हुआ है। विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, देखकर लड़की रोने लगी। तम निवारयन्ति, सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए यानी कि उस सुनहरे कव्वे को हटाते हुए वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मा भक्ष्य, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना, मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुच, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहि, पीपल वृक्षम अनुत्व्या आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले ग्रामाद बहि, गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश हुई लड़की को रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता, वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। विलोक्य देखकर सा आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित रह गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहां पर कौवे का सुनहरा यानी कि सोने से बना हुआ महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, तदा तेन स्वर्णवाक्षात् कथितम्, जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अहो बाले,
अरे लड़की, त्वम् आगता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, बोलो। स्वर्णमयम, सोने की। रजतमयम, चांदी की। ताम्रमयम वा, या फिर तांबे की। कौन सी सीढ़ी से तुम ऊपर आना पसंद करोगी? कन्यावदत, कन्या बोली। अहम निर्धन मातु दुहितास्मि। मैं एक गरीब माता की लड़की हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और वह लड़की सोने की सीढ़ी से सोने के महल में गई। देखिए, इसके प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। बालिका किम कर्तुम आरब्धा। लड़की ने क्या करना शुरू किया? तो यहां इसका उत्तर है रोदितुम आरब्धा। अगला प्रश्न देखिए। माशुच इति का वदति। चिंता मत करो, ऐसा किसने कहा था? स्वर्ण पक्ष काकः। इसका उत्तर होगा स्वर्ण पक्ष काकः। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्वर्ण भवनम का आरोहत। स्वर्ण भवनम का आरोहत, यहां पर सा दिया है, लेकिन इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बालिका। बालिका आरोहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। दुखिता बालिका काकम किम प्रार्थयत। दुखी होकर लड़की ने कौवे से क्या प्रार्थना की? तो हमने यहाँ से सा अप्रार्थयत यत तंडुलानमा भक्ष्य अहम निर्धन मातुः दुहिता मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। यह वाली लाइन हम पूरी लिखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। बालिका किमर्थम आश्चर्यचकिता संजाता। लड़की क्यों आश्चर्यचकित हो गई? यहां से लिखना है वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्ण प्रसाद वर्तते। यहां तक का उत्तर लिखेंगे हम। आगे चलिए। स्वर्ण गवाक्षात काकेन किम कथितम। सोने की खिड़की से कौवा क्या बोला? तो यहां से लिखना है स्वर्ण गवाक्षात काक स्वर्ण गवाक्षात कथितम अहो बाले त्वमागता अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। यहां तक का हम लिखेंगे स्वर्ण गवाक्षात काकेन कथितम अहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। इतना उत्तर हम लिखेंगे। आगे देखिए। यथा निर्देशम उत्तरतः। यथा निर्देश उत्तर देना है। मदीया माता इति बालिका कश्यै वदति। मेरी माता, यहां पर स्वमातु, स्वमातु, यहां पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। पर हर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अत्र क्रियापदमस्ति लेभे। अत्र क्रियापदमस्ति लेभे। आगे देखिए। प्रासादः इति शब्दस्य पर्यायपदम भवनम। भवनम इति पदस्य पर्यायपदम भवनम अस्ति। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 14 में श्लोक दिए हुए हैं जो कि जटायो शौर्यम से हैं और उनको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। निम्नलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल। उस जटायु ने अपने तीखे नाखूनों वालों पंजों से चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। चकार कर दिए बहुधा बहुत अधिक, गात्रे वर्णान, वर्णान होता है घाव। उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। किसने? पतग सत्तम। पतग कहते हैं पक्षी को और सत्तम श्रेष्ठ, उस पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने। ततो वस्य ससरम चापम मुक्तामणिम विभूषितम
चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। और इसके पश्चात उसकी मुक्तामणियों से विभूषित भुजा से उसके धनुष को और उसके बाण को अपने चरणों से उस जटायु ने नष्ट कर दिए। स भग्न धनुवा विरथो हताशो हतसारथी। स वह कौन? रावण। भग्न धनुवा जिसका धनुष टूट गया है, विरथो बिना रथ के, हताशो जिसके घोड़े मार दिए गए हैं, हतसारथी और जिसका सारथी भी मर चुका है, अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। सीता को गोद में पकड़कर वह रावण धरती पर गिर पड़ा। देखिए प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः में है क गात्रे वर्णम चकारः। क गात्रे वर्णम चकारः। यहां पर हम लिखेंगे पतग सप्तमः। पतग सप्तमः उत्तर है इसका पतग सप्तमः यानी जटायु। आगे चलिए। जटायु कीदृशाभ्याम चरणाभ्याम गात्रे वर्णम चकारः तीक्ष्ण। यहां पर उत्तर है तीक्ष्ण नखाभ्याम। नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम या यहां पर देखिए। आगे देखिए। क भुवि पपात। क भुवि पपात रावणः। रावणः भुवि पपात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हतसारथी। हतसारथी रावणः किम अकरोत्। हतसारथी रावणः किम अकरोत्। ये वाली लाइन्स का उत्तर हम लिखेंगे अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावणः। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रावणः वैदेहीम केन आदाय भुवि पपात। इसके उत्तर में भी हम अंकेन आदाय, केन की जगह लिखेंगे अंकेन आदाय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जटायु कथम गात्रे वर्णम चकार। जटायु कथम गात्रे वर्णम चकार। तो यहां पर इसका उत्तर हम लिखेंगे ये वाला। ये लाइन पूरी आएगी कि यहां से ये लाइन पूरी। तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे। ये पूरा का पूरा हम इसका उत्तर लिखेंगे। आगे चलिए। आगे हम देखते हैं ई पार्ट। और इसमें क्या है? यथा निर्देशम उत्तरतः निर्बल इत्यस्य किम विलोम पदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम। महाबल, निर्बल का महाबल प्रयोग किया गया है। पहली ही लाइन में महाबल शब्द प्रयोग है। देखिए महाबल। चलिए आगे। तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम इत्यत्र किम विशेषण पदम। तीक्ष्ण नखाभ्याम अत्र विशेषण पदम अस्ति। आगे है अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम पपात। इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति पपात। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है गोदोहनम से। बहुत अच्छी कथा है। देखिए। कुंभकारः कुम्हार घट रचनायाम लीन गायति। घड़ा बनाते हुए गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम्। सब कुछ जानते हुए भी आजीविका कमाने के लिए मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ। जीवनम भंगरम सर्वम यथ एष मृतिका घट। हमारा जीवन क्षण भंगुर है। जिस प्रकार से यह मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, यह सब जानते हुए भी मैं घड़े बना रहा हूं। किस लिए? आजीविका के लिए। चंदन नमस्करोमि तात। हे तात नमस्कार। 15 घटानि इच्छामि किम दास्यसि। मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या दोगे?
देवेश, देवेश था कुंभकार का नाम है देवेश। कथम न, क्यों नहीं, विक्रियमाणाय एवेते, ये बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घड़े ले लो। पंचशतोत्र रूपकाणि देहि, और 500 500 रुपए दे दो। चंदन, चंदन कहता है साधु, बहुत अच्छा, पर मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन मैं ये पैसे दूध बेचने के बाद दे सकता हूँ। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, मुझे माफ करना पुत्र, मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के, बिना पैसों के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। फिर चंदन की पत्नी मल्लिका कहती है स्वाभूषणम धातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अगर अभी मूल्य आवश्यक है, तर्हि गृह्णात एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण आप ले लो। तो देवेश कहता है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, हे बेटी मैं यह पाप नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण ही विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहूंगा। नयतु यथा अभिलाषितान घटान, जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य चुका देना। देखिए आगे चलते हैं इसके प्रश्नों पर, और इसके प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः घटम क घटम रचयति, इसका उत्तर होगा कुंभकार। पहले का उत्तर है कुंभकार। दूसरा प्रश्न देखिए, चंदन कति घटानि इच्छति, चंदन 15 घटानि इच्छति, 15 घटान। ये देखिए स्वाभूषणम का दातुम इच्छति, मल्लिका, स्वाभूषणम का दातुम इच्छति, का की जगह लिखना है मल्लिका। आगे देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः देवेश मल्लिकाम किम वदति, देवेश ने मल्लिका को क्या कहा। यहां से देखिए ये यहां से और यहां तक का उत्तर हम लिखेंगे। पुत्र के नाहम पाप कर्मम करोमि, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, यहां तक का उत्तर हम लिखेंगे। फिर आगे है कुंभकार किम इति गायति, कुंभकार कौन सा गीत गा रहा था, यहां से यहां तक का हम इसके लिए लिखेंगे। देखिए आगे, इसके आगे है देवेश घटस्य मूल्यम कियत इति वदति, देवेश ने घड़ों का मूल्य कितना कहा था, ये है भाई 500 रूप्यकाणि। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, रचयामि, रचयामि इति पदस्य क्रियापद, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, रचयामि, यहां पर कर्तृपद है कुंभकार, कुंभकार, यहां पर हम लिखेंगे कुंभकार। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, अधुना इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, यहां पर यह प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें अधुना पद ही आया है और अधुना का ही पूछ रखा है। अगर यहाँ संप्रति होता, इदानीम होता तो यह प्रश्न सही होता और हम अधुना यहाँ उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास जो है वो अधुना ही है। अगर इसके लिए संप्रति, संप्रति होता है वही एक तो, और दूसरा जो पद होता है अब के लिए इदानीम, इदानीम, अगर इन दोनों में से कोई होता तो उसके लिए हम अधुना पद का उत्तर दे सकते थे। विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, इत्यत्र क्रियापदम अस्ति, ददातु, इत्यत्र क्रियापदम ददातु अस्ति। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं 16वें प्रश्न पर, जो है प्रश्न निर्माण करना।
ये बहुत आसान होता है और इसके लिए हमें किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप आने जरूरी हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप किम शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के शब्द रूप अच्छे से याद कीजिए। देखिए पहला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए पहले प्रश्न में है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। स्थान के लिए हमेशा कुत्र का प्रयोग होता है। प्रश्न निर्माण अगर करना है और स्थानवाची शब्द है कोई तो कुत्र लिखना है, वो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे है कुकुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। मानुषाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो केशाम हम लिखेंगे केशाम। नेक्स्ट देखिए अगला जो प्रश्न है वो है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका आकारांत स्त्रीलिंग, तो इसलिए किम शब्द स्त्रीलिंग, देखिए का, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा का। आगे देखिए धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम किम नपुंसकलिंग है भाई। फिर आगे देखिए रक्षा नियोग कारणात्, आत जुड़ा हो जिसमें वो पंचमी विभक्ति होता है और पुल्लिंग होता है। कस्मात, इसके लिए हम करेंगे कस्मात। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्यतः। श्लोक का अन्वय भरना है और इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हमें श्लोक पढ़ना है। उसमें हर उस लाइन में हमने देखना कि कौन कौन से शब्द हैं, और जब अन्वय देखें तो उसमें देखना कि कौन सा शब्द गायब है, वही उठाकर उसमें रख देना है। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। मनुष्य को गुणों के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्ये गुणैः समः। गुणों से युक्त दरिद्र भी, गरीब व्यक्ति भी निर्गुण ईश्वर से अच्छा होता है। देखिए दूसरा श्लोक हमारा इसमें दिया है साथ में, आरंभ गुर्वी शयिणी च कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमत्ति च पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनानाम। शुरू में बड़ी दिखाई देती है और धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है, लेकिन शुरू में छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध में छाया होती है और अपराध में छाया होती है, उसी प्रकार से दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता होती है। पहले का अन्वय हम देखते हैं। इसके लिए पद दिए हमारे पास लघवी अगुणई। यहाँ पर है भाई, ये मंजूषा जो है हमारी, मंजूषा यहाँ पर दी हुई है, ये मंजूषा है हमारी। तो देखिए पुरुषै सदा गुणेषु, पहले में हमने भरना है गुणेषु, पहले में आएगा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। मनुष्य को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर दो और अगुणई तीन। गुणी दरिद्र, यहाँ दरिद्र आएगा और तीसरे में हमारे पास अगुणई आएगा, तीसरे में आएगा अगुणई। नेक्स्ट देखिए नीचे वाले में आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी क्रमेण शयिणी। क्रमेण, क्रमेण पे आएगा एक और फिर उसके बाद है हमारा, यानी कि एक नहीं चार है यहाँ, तो ये होगा चार। ठीक है, यहाँ था हमारा एक, ये था दो, ये था तीन, ये हो गया चार और इसके बाद पुरा लघवी,
ये हो गया 5 और मैत्री हो गया 6। पहले में गुणेशु, दूसरे में दरिद्र, तीसरे में अगुणई, चौथे में क्रमेण, पांचवें में लघवी और छठे में मैत्री। अब आगे चलते हैं। इसके अथवा में एक श्लोक है जिसमें अन्वय पूर्ति करनी है। वो 3 नंबर का होगा, उसमें 3 ही रिक्त स्थान होंगे, लेकिन ऊपर 2 श्लोक हैं और 6 रिक्त स्थान है, यानी कि आधा आधा नंबर है और इस श्लोक में एक एक नंबर है। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत शलीलम शलीलम त्वाकरण्य वीणामदीनाम नदीनाम निनाद्य वीणामयी। देखिए, तव तव यहां पर 3 शब्द हमारे हैं। यहां आया है तवाकरण्य वीणामदीनाम नदीनाम, तो यहां तव के साथ जुड़ा हुआ है वीणा और अदीना। वीणा आगे आया हुआ है, आकरण्य आया हुआ है, तव आया हुआ है, तो हमारा मिसिंग क्या है? अदीनाम। तो अदीनाम यहां पर आएगा पहले में। फिर दूसरे में देखिए, खालिस्था नितांतम, नितांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? नितांतम सुमम। यहां देखिए शांतिशीलम शब्द आया है, तो यहां पर क्या बचा है? लता नाम बचा है, तो यहां पर 2 पर आएगा लता नाम। और नदी नाम कांत सलीलम, फिर उसके बाद सलीलम, तीसरे में आएगा सलीलम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में है हमारा घटनाक्रम के अनुसार लगाना। और ये जो हमारे वाक्य लिए गए हैं ये हैं भाई भ्रांतो बालय से। और भ्रांतो बालय पाठ में कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, वो हमें उस आधार पर लगानी है। देखिए, हमारे यहाँ है, वाक्यों को हम पढ़ते हैं। तदा दुखित बालकः प्लायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। तो दुखी हुए बच्चे ने जाते हुए कुत्ते को देखा। कुत्ता कब देखा था? 3 नंबर पर, यानी कि पहले भंवरा, फिर चिड़िया और फिर कुत्ता, यानी कि ये वाक्य बहुत पीछे आने वाला है। स अचिंत्यत भवन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि। ये बात उसने पहले सोची थी, यानी कि जब वो घर से निकला था उसके कुछ देर बाद ये चीज उसने सोची थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। भूयो भूय हठम आचरति बाले स मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। बार बार हठ करते हुए बच्चे को भंवरे ने कहा था कि हम मधु इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये बात भी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद। कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति। इस संसार का प्रत्येक जीव अपने अपने काम में लगा हुआ है। यह बात बच्चे को तब समझ आई थी जब सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसके साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी कि ये बाद में आने वाली है। स बाल अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणश्लाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। चटका को उसने दूसरे नंबर पर देखा था, यानी कि पहले भंवरा, फिर चटका और फिर कुत्ता। आगे देखिए, तथा प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथमाम संपदम च अलभत। ये सबसे लास्ट में आना चाहिएगा। देखते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः, भटका हुआ कोई बच्चा, बहका हुआ कोई बच्चा, पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। पाठशाला जाने के समय पर कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया खेलने के लिए। ये सबसे पहले आएगा। स पुष्पोद्यानम गच्छन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितम द्वित्रिवारम आहवयत्। उसने क्या किया था? पुष्पोद्यान में भंवरे को बार बार टोका था। तो यहाँ सबसे पहला वाक्य कौन सा आने वाला है? हम उसके आगे लिखेंगे 1। तो हमारा सबसे पहला जो वाक्य है वो बनेगा भाई, भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम अगच्छत्। ये हो गया 1।
फिर इसके बाद आएगा, उसने कुछ सोचा था, उसने ये सोचा था, 2 पे आएगा 2। फिर उसके आगे देखिए फिर क्या हुआ था, बच्चा गया था पार्क में और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 8वां जो है वो तीसरा है। फिर उसके बाद आएगा ये तीसरा जो है वो चौथा है। तीसरे नंबर पर जो वाक्य है उसको हम चौथे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद भाई 5वां जो वाक्य है, स बाल अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा, ये वाला हम लिखेंगे 5 नंबर पर। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, भंवरा हो गया, चिड़िया हो गई, उसके बाद आएगा कुत्ता, और कुत्ते वाला वाक्य है पहला, और इसको हम करेंगे 6ठे नंबर पर। ठीक है। उसके बाद कुत्ते ने उसको मना किया और फिर बच्चे का हो गया, ईगो हर्ट नहीं हुआ इस बार उसकी आंखें खुल गई और उसने सोचा कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये वाला हो जाएगा 7 नंबर, और कौन सा बच गया, अब ये बच गया 6 नंबर है जो, वो हमारा होगा 8 नंबर। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए इसके लिए। अब 7वां जो होगा वो पहले नंबर पर आएगा, दूसरा दूसरे नंबर पर आएगा, फिर 8वां तीसरे नंबर पर आएगा, तीसरा चौथे नंबर पर आएगा, 5वां 5वें नंबर पर आएगा, पहला 6ठे नंबर पर आएगा, चौथा 7वें नंबर पर आएगा, और छठा 8वें नंबर पर आएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है हमारा, और प्रश्न नंबर 19 2 भाग में है, जिसमें पहला भाग है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखता है। उचित अर्थ चुनकर लिखना है। भ्रांतः हम किसे कहेंगे, भ्रमयुक्त, निर्भय, तंद्रालु, बलवान। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा भ्रमयुक्त, भ्रांत। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, यहाँ पर सुमम पद का जो अर्थ होगा वो पुष्पम, फलम, वनम या फिर पत्रम। तो पुष्पम हमने, हमारा जो पहला पाठ था उसमें हमने भारतीय वसंत गीति में पढ़ा था, सुमम है पुष्पम। आगे चलते हैं। तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। स्वसुता, स्व होता है अपने और सुता होता पुत्री। स्वपुत्रीम यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे स्वपुत्रीम। इस तरह से ये हमारा ठीक होगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, मात्रा गलत लगी हुई है। आगे चलते हैं। जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घट। जीवन क्षण भंगुर है, जिस प्रकार से मिट्टी से बना हुआ घड़ा। सुंदर, भंगुर शब्द का हमें अर्थ देखना है। यहाँ दिए सुंदरम, शाश्वतम, भंजनशीलम, कष्टमयम। तो घड़ा जिस प्रकार से टूट जाता है उसी प्रकार से जीवन टूट जाता है, तो होगा भंजनशीलम। ठीक है। आगे चलते हैं। आ भाग में अधोलिखिता नाम तेसाम अर्थै सह मेलनम कुरुत। अर्थ के साथ मिलान करना, आधे आधे नंबर का है। दृष्टिपथम, दृष्टि नजर, और पथ रास्ता। दृष्टे यहां मिला देंगे भाई। रिक्ता, रिक्ता, रिक्ता के लिए लगाएंगे हम पूरिता। रिक्ता के लिए पूरिता, रिक्ता होता है खाली और पूरिता होता है भरे हुए। भ्रमराणाम, भ्रमरा, भंवरा और भंवरे को अली भी कहते हैं भाई, अली नाम। तटे, तट होता है किनारा, और तीरे, तटे होगा तीरे। देखिए फिर से, दृष्टिपथम यहाँ पर 1, फिर रिक्ता 2, अली नाम 3,
और तटे 4, यानी कि इधर ऊपर से और इधर वाली साइड नीचे से आप गिनती को लगा दो, ऊपर से 1 2 3 4। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। श्रीवायाम प्रबंधक महोदय क ख ग वित्तकोशः विषयः वित्तकोशस्य दोषकारणेन छात्रवृत्तेः समस्याः निवारणार्थं पत्रम्। महोदयः, सविनयं निवेदनम् इदमस्ति यत् अहं दीपकः भवतां वित्तकोशस्य ग्राहको अस्मि। मम अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति विद्यालयेन तु समयेन प्रेषिता, परं वित्तकोशस्य दोषकारणेन अधुना पर्यन्तं न प्राप्ता। मम निवेदनमस्ति यत् अस्याः समस्यायाः शीघ्रनिवारणं कृत्वा मम छात्रवृत्तेः मार्गं प्रशस्तं कुरु। भवतां महती कृपा भविष्यति। धन्यवादः। और फिर भवदीय दीपकः और अकाउंट नंबर। प्रश्न नंबर 3 के लिए देखिए। प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन है। इसमें क्या है, 5 वाक्य हमें लिखने हैं। एतत् चित्रं राष्ट्रपति भवनस्य अस्ति। राष्ट्रपति भवनम अति विशालम अस्ति। तीसरा वाक्य देखिए। राष्ट्रपति भवने विशालम अमृतोद्यानम अस्ति। अमृत जमा उद्यानम, अमृतोद्यानम। फरवरी मासे अत्र पुष्पाणि विकसन्ति। राष्ट्रपति भवने विदेशी जनाः आगच्छन्ति। विद्यालय छात्रा अत्र भ्रमणं कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति। इसके अथवा में रक्षाबंधनम नामक विषय दिया है, जिस पर 5 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। देखिए, रक्षाबंधनम हिंदूनां प्रमुखोत्सवः अस्ति। अस्मिन् दिवसे भगिनी स्वभ्रातुः मणिबंधे रक्षासूत्रं करोति बध्नाति वा। हम यहाँ करोति भी प्रयोग कर सकते हैं और बध्नाति भी। वस्तुतः रक्षाबंधनम रक्षायाः एव प्रतीकम् अस्ति। रक्षासूत्रम् एकतायाः प्रेमणः च प्रतीकम् अपि भवति। भगिनी भ्रातरं मिष्टान्नम् अपि ददाति। सर्वे रक्षाबंधनस्य दिवसे प्रसन्नाः भवन्ति। प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद है, जिसमें 5 वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य देखिए। सर्वेभ्यः संस्कृतं रोचते। सभी को संस्कृत अच्छी लगती है। नदीम उभयत अभित वा, या तो उभयत प्रयोग करें या अभित प्रयोग करें, दोनों का अर्थ दोनों ओर होता है। नदीम उभयत वृक्षाः सन्ति। बालकः कलमेन लिखति। चौथा वाक्य देखिए। सेवकः भृत्य, सेवक और भृत्य दोनों में से कोई एक प्रयोग करना है। स्वकार्यम अकरोत्। अहम सर्वदा सत्यम वदामि। संस्कृतं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा